Hello everyone, welcome back to our channel. In today's video, I am not solving any question for you, but I'll be telling you how to use your OMR sheet. अब OMR शीट हम सबको पता है कहाँ यूज़ होती है. जब भी MCQ की बात आती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपको एक OMR शीट दे दी जाती है. आप लोगों को उसका फॉर्मेट भी पता होगा. जिनको नहीं पता उनको मैं अभी थोड़ी देर में पूरा फॉर्मेट दिखा दूँगी OMR शीट का. बट सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे को क्या लगता है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए हाउ टू यूज़ इट. इसका बेस्ट यूज़ कैसे करना है. अब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता है, OMR शीट ढंग से नहीं फिल करी तो नंबर नहीं मिलेंगे. बट उनको लगता है कि क्या है, हम अपने हिसाब से करते हैं. बट नो, OMR शीट को फिल करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है. ठीक है, अब आपको पहले ही पता होना चाहिए क्यों है. क्योंकि यार जब OMR शीट जाएगी ना चेक होने, तो वहाँ पे कोई टीचर, कोई ह्यूमन नहीं बैठा होगा आपके लिए कि आओ आपके है, अच्छा मुझे पता है ये बच्चा ऐसे लिखता है तो कोई बात नहीं. वहाँ पे कंप्यूटर होगा. उस कंप्यूटर में अगर आप स्टैंडर्ड इनपुट नहीं डालोगे तो वो आपको किसी भी तरीके का आउटपुट देने से मना कर देगा. तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है. आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो OMR शीट है, जो रूल्स मैं अभी आपको बता रही हूँ, आप वो सारे फॉलो करेंगे तभी अच्छा रहेगा. ठीक है. अच्छा, अब सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको अपना नेम लिखना है. अब यार नेम में आप सिर्फ ब्लॉक लेटर्स यूज़ करोगे. उसका मतलब ये होता है कि आप कैपिटल लेटर्स यूज़ करने वाले हो. ओके, एंड आप लोग क्यों कैपिटल, क्योंकि यार अगर मैं ऐसे शॉर्ट में लिखती हूँ, सॉरी स्मॉल लेटर्स लिखती हूँ, तो उससे क्या होता है कि जैसे मैंने थोड़ा कर्सिव कर दिया या किसी का ए ऐसा आ गया, किसी का ए ऐसा आ गया, तो वहाँ पे कंप्यूटर उसको नहीं समझ पाएगा. तो आप क्या करेंगे, आप पहले अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल टिया. ठीक है, तो टी कैपिटल, आई कैपिटल, ए कैपिटल. और एक और चीज़ ध्यान में जो रखनी है वो ये है कि हर एक बॉक्स में आपको सिर्फ एक ही यूनिट देना है. चाहे वो अल्फ़ाबेट है तो एक ही अल्फ़ाबेट, अगर वो नंबर है तो एक ही नंबर. ओके, अब आप क्या करोगे, आप एक जगह खाली छोड़ोगे फर्स्ट नेम के बाद, बिकॉज यू वांट टू टेल कंप्यूटर कि भाई फर्स्ट नेम अलग है, लास्ट नेम अलग है, उसको वैसे ही रीड करो. उसके बाद अपना लास्ट नेम लिख दो, क्वात्रा लेट्स से. ठीक है. ओके, तो ये अब आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, टिया, और वो उसको रीड क्या करेगा, टिया क्वात्रा. अगर आप क्या करोगे, अगर आपने मान लो ये ब्लैंक यहाँ पे नहीं छोड़ा, ठीक है, आपने यहाँ पे साथ में लिख दिया, तो वो उसको एक ही नाम पड़ेगा. उसको समझ नहीं आएगी कि फर्स्ट नेम है या फिर लास्ट नेम है, उसको समझ नहीं आ पाएगी. सिमिलरली सेम चीज़ स्कूल के नाम में. तो लेट्स से आपका स्कूल का नाम है एमिटी, तो एमिटी लिखा, फिर एक गैप छोड़ के स्कूल. ठीक है, अगर इंटरनेशनल है तो एक गैप छोड़ के इंटरनेशनल, फिर एक गैप छोड़ के स्कूल. तो जो एक पूरा वर्ड है वो एक साथ. जैसे यू आर स्टार्टिंग अ न्यू वर्ड, प्लीज़ लीव वन बॉक्स. ओके, सेम गोज़ फॉर योर एग्ज़ाम. जैसे मान लो 17 सितंबर 21, तो आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज़, जहाँ पे आप आज का डेट लिख रहे हो वहाँ पे डेट, जहाँ पे आप मंथ लिख रहे हो वहाँ पे मंथ, और जहाँ पे ईयर है वहाँ पे ईयर, और बीच बीच में जहाँ पे भी आप चेंज कर रहे हो वहाँ पे एक गैप. ठीक है. अब ये सीरीज़ क्या होता है, बेसिकली आपका सेट होता है. तो सबका सेट होगा, आपके आगे वाले का अलग, समबडी हु इज सिटिंग बिहाइंड यू दे माइट हैव अ डिफरेंट सेट. तो आपको वो एनसर्कल करना होता है. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर डूइंग सेट B2, तो यू विल हैव टू एनसर्कल दिस, और अच्छे से एनसर्कल करना है, कुछ इस तरह पूरा अच्छे से बाउंड्री क्रिएट करना है. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. अब क्या नहीं करना है वो देखते हैं. आपको ये नहीं करना कि आप इसको पूरा बाहर ले जाओ, प्लीज़ डोंट डू दिस. ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि इसको ऐसे 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 हल्का हल्का कर दिया, ठीक से नहीं डार्क किया, ये भी नहीं करना है. ऐसे बीच में टिक नहीं मारना है, नो. उसको डार्क करोगे तभी कंप्यूटर रीड कर पाएगा, अदरवाइज़ कंप्यूटर के लिए रीड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. ठीक है, जैसे यहाँ पे भी बताया हुआ है आपको सैम्पल, हर OMR शीट में होता है सैम्पल कि ये सही तरीका है. जो भी आपका आंसर है उसको पूरा डार्क कर दो. ये मत करो कि यार हल्का डार्क कर दिया, टिक कर दिया, एक बाउंड्री सी बना दी. नो, डोंट डू दैट. ओके, अब रोल नंबर कैसे फिल करना है. यू माइट हैव अ वेरी लॉन्ग रोल नंबर. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा रोल नंबर है 19445409 लेट्स से, दिस इज़ माय रोल नंबर. तो मैंने क्या किया, हर बॉक्स में एक नंबर लिखा है. ठीक है, अब मैं पहले 1 को अच्छे से डार्क करूँगी. ठीक है, अच्छे से करना है, मैंने अभी यहाँ पे नहीं किया है. 9th को मैं डार्क करूँगी. इसके लिए आपको टाइम मिलता है. ठीक है, ये ऊपर का जो भी है फिल करने के लिए टाइम मिलता है. सो हाउ आई यूज़ टू डू इट, क्योंकि इसमें मार्क करना पड़ता है ना ध्यान से, बहुत ध्यान से. तो पहले मैं 1 पे ऐसे हल्का सा कलर कर लेती हूँ, फिर मैं 9 पे कलर कर लेती हूँ, फिर मैं 4 पे, फिर से 4 पे, फिर 5 पे 4. ठीक है, फिर 0 पे कलर कर लिया हल्का सा, फिर 9,
और फिर 8। फिर अब मैंने अपने हिसाब से मार्किंग कर लिया है सही जगह, अब मैं उसको एंड डार्क करती रहती हूँ आराम से बैठ के, क्योंकि डार्क करने में मेरा दिमाग नहीं लग रहा था। बट व्हेन आई हैड टू मैप इट, तब आई वाज थिंकिंग कि भाई 1 कहाँ है, बहुत ध्यान से 9 कहाँ है, क्योंकि अगर मैंने एक भी नंबर गलत किया मेरा रोल नंबर गलत हो जाएगा, विच आई कांट अफोर्ड। ओके, तो ये आपका टॉप पार्ट था OMR शीट का जो हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें मेन चीज़ें थी। अब यहाँ पे सेक्शन बी अलग है, सेक्शन ए बी सी अलग है, तो ऐसे आ सकता है आपको, ठीक है। अब इसमें एक गलती ये होती है कि जैसे मान लो मुझे सेकंड का मार्क करना था डी, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, मेरे को लगा ये है सेकंड का, क्योंकि इतने सारे हैं तो मुझे दिख नहीं रहे, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि भाई मैं 3 के आगे, हर बार देखना पड़ेगा कि 3 के आगे ही डी मार्क कर रही हूँ ना, क्योंकि मान लो मैंने डी मार्क कर दिया, फिर मुझे थर्ड का सी मार्क करना था, वो मैंने नीचे कर दिया, फिर मुझे फिफ्थ का बी करना था, ठीक है, सॉरी फोर्थ का बी करना था, बट मैंने फिफ्थ के सामने कर दिया। तो इसमें ये हो सकता है कि आप एक गलत करो, एक आपको पता है आंसर, यू नो द आंसर, बट आपने गलत जगह उसको मार्क कर दिया, तो वो एक चेन ऑफ मिस्टेक्स बन जाएगी। तो इसलिए हर क्वेश्चन के बाद देखो कि यार 2 का मैंने सोचा था डी, तो 2 पे ही मार्क किया है या फिर नहीं, कहीं और तो नहीं कर दिया। अगर वो आपने किया है तो उसको जल्दी से जल्दी मिनिमाइज़ करो वो लॉस को, क्योंकि आप क्या करोगे, आप गलत कर दोगे, आप कट करोगे, फिर इधर करोगे, फिर वो कंप्यूटर रीड नहीं कर पाएगा, वो कंप्यूटर के लिए मल्टीपल हो जाएगा कि भाई इसने 2 ऑप्शन डाल दिए, मैं तो चेक ही नहीं कर सकता, तो वहाँ पे वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मेक श्योर कि आपका जो इन्विजिलेटर आता है वो आपको साइन करे, वैसे तो वो कर देंगे बट यू मेक श्योर। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपने खुद के साइन करने हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स दोगे सब में अलग अलग शीट मिलेगी, तो हर बार साइन सेम करना, बिल्कुल सेम, ओके। और फिर ये आपका है एजुकार्ट का है, ये लास्ट बुक में भी मैंने आपको बताया था जब रिव्यू किया था, आई विल पुट दैट वीडियो अगेन, तो उसमें देखना ये शीट थी पूरी की पूरी, वहीं से मैंने भी ली है। यू कैन गेट दैट बुक एज वेल एंड स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिसिंग ऑन OMR शीट, नहीं तो ऑनलाइन प्रिंट करा के आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना एक बार बिफोर योर एग्ज़ाम्स, दैट विल रियली हेल्प यू। बाकी जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें यार, जब हम पेपर देने जाते हैं तो हम ना क्या लेके जाते हैं, हम लोग कभी कभार पंचिंग मशीन लेके जाते हैं, कभी कभार हम लोग स्टेपलर लेके जाते हैं, तो आपने ना ही इस पर पंचिंग मशीन टच करनी है, ना ही आपने इस पर स्टेपलर टच करना है, क्योंकि इससे पेपर ख़राब होता है और फिर वो कंप्यूटर उसको यूज़ नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि हमें आदत होती है ना कि यार एग्ज़ाम है तो थ्रेड करना है, तो पंचिंग मशीन, एग्ज़ाम है तो स्टेपलर चाहिए, बट नो, ये सब यूज़ नहीं करना है। और जब आप ये OMR शीट यूज़ कर रहे होंगे, इसको बहुत डेलिकेट तरीके से यूज़ करना, ऐसा नहीं कि इसमें आपने टीयर कर दिया है, कुछ फोल्ड कर दिया है कहीं से, क्योंकि अगेन सेम थिंग, कंप्यूटर विल नॉट एक्सेप्ट इट, ठीक है। एक बार मैं फुल दिखा देती हूँ इफ़ दैट इज़ पॉसिबल, ओके। सो इसमें हाँ सी कुछ इस तरह दिखेगी, टॉप पे यू विल हैव टू पुट योर डिटेल्स, जिसके आपको 15 मिनट्स मिलते हैं, नीचे की बहुत ध्यान से भरनी है, ऐसा नहीं कि कहीं पे कहीं का भर दिया और चेन ऑफ मिस्टेक्स बन गई, नो। उसके बाद जो भी सिग्नेचर्स हैं, अब इन्विजिलेटर मतलब जो भी टीचर है या जो भी देखने के लिए आया है वहाँ पे, सुपरवाइज़र है, उसके साइन लेने हैं यहाँ पे अपने, तो गलती मत कर देना प्लीज़, एंड ध्यान रखना। ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप वॉचिंग।